हेलो बच्चों, बेटा 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है, फोर्थ चैप्टर, ठीक है, डिटरमिनेंट चल रहा है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस कराऊंगा थोड़ा लास्ट में जाके, हम लोग जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे, इनवर्स और एडजॉइंट, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट की कंडीशंस में ही, ठीक है। चैप्टर आपको पता ही है, हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है। डिटरमिनेंट्स, ठीक है। इसी चैप्टर में आज हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी के बाद एडजॉइंट और इनवर्स क्या होता है। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडजॉइंट, ठीक है। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि एडजॉइंट की हेल्प से ही हम लोग इनवर्स निकाल पाएंगे। और इनवर्स ये समझ लो कि 90% चांस है यूज़ होगा, ठीक है, सीबीएसई में भी और एंट्रेंस में भी, ठीक है। और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको जेईई मींस में, एडवांस में, आपके पास जो एनडीए का एग्ज़ाम है उसमें, बिट्स प्लानिंग में, सभी जगह, ठीक है। तो आज हम लोग एडजॉइंट देखते हैं कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। देखो, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और हम लोगों ने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली और इसका हम लोग को अब एडजॉइंट निकालना है। तो क्या कंडीशंस होगी एडजॉइंट के लिए, ये देख लेते हैं। देखो, एडजॉइंट होता क्या है, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, एडजॉइंट ऑफ। हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, कौन सी कोफैक्टर की मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैंने आपको पढ़ाया था, वो बना देंगे। पहले के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज, ठीक है। और यही होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। देखो, वैसे बहुत ही क्लियर सी बात है, मैंने आप लोगों को फैक्टर निकालना सिखाया, जस्ट को फैक्टर निकालो सभी के और उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, सिंपल सी कंडीशन से, ठीक है। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 -1, ठीक है, 4 -2, और दिस वन इज 3 1 1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स ली मैंने और इसका हमें निकालना है एडजॉइंट। तो सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकालेंगे। अब देखो जरा, दो कंडीशंस हैं। समटाइम एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना के उसमें कोफैक्टर लिख लो, एक कंडीशन से। दूसरी कंडीशन ये है, पहले सारे कोफैक्टर निकाल लो, उसके बाद इसमें प्लेस कर दो। दोनों चॉइसेस आपकी हैं, ठीक है। मैं आप लोग को अगर प्रेफर करने के लिए बोलूँगा, ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट भी करे जा सकता है, बट आप सीबीएसई में डायरेक्ट मत करना, बस डायरेक्ट ही कोफैक्टर काउंट कर लो, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, बट उसमें जो मिस्टेक के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनाएंगे बड़ी सी, ठीक है, एक बड़ी सी मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टर की और उसका कर देंगे बाद में ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो सीबीएसई में। अब देखो, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में जो कोफैक्टर आएगा वो क्या आएगा, ऐसे लिख देना है, 4 -2 1 1, पॉजिटिव होता है। फिर सेकंड वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में -1 3 -1 3, एक सब मैट्रिक्स यहाँ पर, और -2 1, ये नेगेटिव आएगा, और एक सब मैट्रिक्स यहाँ से, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो, कोफैक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हो, वरना अलग से भी पहले C11 निकाल लो, C12 निकाल लो, C13, फिर C21 2, इस तरह निकाल के फिर वैल्यू पुट कर सकते हो। दोनों चॉइसेस आपके पास है, ठीक है। ये एडजॉइंट निकाल लो। फिर हम लोग इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो ये 2 3 1 1, ये नेगेटिव होता है, 2 3 1 1 कोफैक्टर। फिर ये मिड वाला कोफैक्टर की हम लोग बात करेंगे। मिड वाले में देखेंगे 1 3 3 1, 1 3 3 1, और फिर लास्ट ये नेगेटिव होती है, पता है आपको। तो लास्ट के रेस्पेक्ट निकालेंगे 1 2 3 1, 1 2 3 1, फिर लास्ट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, दिस वन इज 2 4 3 -2, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में निकाली है मैंने ये, फिर इसके रेस्पेक्ट में 1 -1 3 -2,
1 -1 3 -2, ये नेगेटिव होती है। और लास्ट ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है, 1 -1 2 4, 3 × 3, ये हमारी मैट्रिक्स ये रह गई है। इसके रेस्पेक्ट में -1 3 -1 3 और 4 1। बस अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूंगा मैं, कैलकुलेट करके लिखेंगे अब डायरेक्टली। देखो 4 -+ दिस वन इज 6, ये देखो -1 और +6, तो +5 बट बाहर माइनस है, -5। नेक्स्ट -1 और -12 -13, यहाँ पर 2 -1 बट 1, this one is 1 -9 -8, this one is 1 -6 -5 but बाहर +5, this one is -4 और -12 -16, this one is -2 +3, तो ये -1, ठीक है। नेक्स्ट 4 + 2, this one is 6, तो ये सिंपल सी आ गई। अब इसका ट्रांसपोज करना बाकी है, ठीक है, और बस इसका फाइनली हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, वही हमारा एडजॉइंट होगा। तो फाइनल आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए इज, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, 6 -5 -13 1 -8 5 -16 -1 6। होप सो कैलकुलेशंस ठीक होगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है एडजॉइंट निकालने का। अब इसका यूज़ ज़बरदस्त है, यूज़ इन द सेंस कि भैया यहाँ तक की तो बात है अलग, जब हम लोग यूज़ की बात करेंगे, यूज़ कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका इन्वर्स निकालने में, और फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तो आज मैं सबसे लास्ट में डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ कवर कराऊंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये 3 × 3 का किया है। अच्छा 2 × 2 का अगर एडजॉइंट निकालना है तो डायरेक्ट निकल सकता है, वो मैं बता देता हूँ। ये तो 3 × 3 का मेन तो यही आता है, बट अगर 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना होगा तो कैसे करेंगे वो देखो। इसमें अगर मेरे पास 2 × 2 की कोई मैट्रिक्स आ जाती है, A11 A12 A21 A22, ठीक है, और इसका इन्वर्स सॉरी एडजॉइंट निकालना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, कुछ नहीं करते, ये जो दोनों टर्म्स हैं मेन डायगोनल्स की, ठीक है, इन्हें इंटरचेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज, ठीक है। और जो ये वाली हैं इनके साइन चेंज कर देंगे, ऑफ डायगोनल की जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगी, A22 A11, और इनके साइन ये -A12 -A21, डायरेक्ट कर सकते हो आप, डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो, लिख भी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर हमें ए का एडजॉइंट निकालना हो, ठीक है, तो फर्स्ट इंटरचेंज diagonal element and change the sign of diagonal element, ठीक है। ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट है उनके जस्ट साइन चेंज करने हैं। एक एग्जांपल और देखें, अगर इस पर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इस पर कोई, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली -3 -4 5 एंड दिस वन इज 7, और इसका हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, बहुत ही डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ये ध्यान से देख लो, कुछ नहीं, ये दोनों इंटरचेंज, तो 5 ऊपर -3 और इनके साइन चेंज, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, दैट्स इट। दिस वन इज एडजॉइंट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको एडजॉइंट के बारे में बताया। अब इसके यूज़ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन्वर्स निकालने में, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है भाई बच्चों। तो अब देखते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इन्वर्स का यूज़ होगा, ठीक है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं है।
देखो वैसे इन्वर्स निकालना हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर में ही पढ़ा था, बट वहाँ पर हमारे पास क्या थी, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कभी यूज़ नहीं करनी। अगर क्वेश्चन में बोले कि भाई रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है तो भैया फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, फिर तो रो ही करनी पड़ेगी। कॉलम बोले कॉलम, या ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो अपनी मर्जी से रो या कॉलम यूज़ कर सकते हो। बट अगर कभी इन्वर्स निकालने के लिए और ऐसा कुछ नहीं बोला कि कौन से मेथड से करनी है, तो हमेशा हम ये जो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यहाँ पर डिटरमिनेंट की हेल्प लेंगे, उसके वे से हम लोग उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे और क्या कंडीशंस होगी समझाता हूँ। देखिए जरा, जब हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, अगर सीधा सा फॉर्मूला लिखूंगा ना, ए इन्वर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, बस याद रखना हमेशा के लिए, इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे और क्या क्या कंडीशन है इसकी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो जरा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बता दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना आपको आता ही है। अच्छा देखो, यही कंडीशंस है कि हम लोग डिटरमिनेंट को हमेशा क्या कहते हैं कि डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मीन्स इफ, पहले भी लिखवाया मैंने, इफ ए इज इन्वर्टिबल, if A is invertible then it's must be a कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पढ़ाया मैंने। ये क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। मीन्स डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती थी, जिनका डिटरमिनेंट जीरो होता है, पहले मैंने बताया है आपको इस बारे में, बस ये ध्यान रखना है आपने। अब निकालते कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिया हम लोगों ने, इस पर कोई एक मैट्रिक्स लिया हम लोगों ने, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। वैसे तो अभी वाली ले लेंगे, वरना इसका भी हमें वो निकालना पड़ेगा अभी एडजॉइंट। चलो कोई नहीं, निकाल लेते हैं। देखो ये मैंने एक मैट्रिक्स ली और इसी की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसका हमें निकालना है इन्वर्स। सबसे पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट, सबसे पहले जब भी इन्वर्स निकालो, इवन पुराने वाला जो मेथड है ना हमारा, वहाँ पर भी इन्वर्स निकालने से पहले ये जरूर दिखाना है कि वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सो सबसे पहले डिटरमिनेंट। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट किया हम लोगों ने। ठीक है, और सॉल्यूशन में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, डिटरमिनेंट की बात करेंगे। किसी के भी रेस्पेक्ट में ओपन कर सकते हो, 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं। तो 1 -3 + 4। ठीक है, तो चलो लिख ही देता हूँ, -3 + 4, वरना मैं डायरेक्ट कर रहा था +1, आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हो। दिस वन इज 2 - 1, मतलब -2 और +8, -2 + 8, फिर +2, +2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2 + 6। ओके डन। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 1, यहाँ से हमारे पास +6 और यहाँ से हमारे पास 8, यही आएगा ना, 8 ही आएगा ना। देख लो, जब हम लोग इससे माइनस करेंगे 4 × 2 तो हमारे पास कितना आ गया, 50। ओके, तो ये आ गया भाई, नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब इन्वर्स के लिए ये फॉर्मूला, तो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की। कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट निकालूंगा भाई मैं। अब देखो, इतनी कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, जैसे मैंने पहले आपको पूरी मैट्रिक्स बना के दिखाई थी, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ से ध्यान से, बट कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से देखो। इसमें करूँगा -3। ठीक है, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में तो चाहे ये भी उठा सकते हो डायरेक्ट, ये यही तो है एक तरह से, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही जैसे यहाँ से आप देखोगे, या चलो कर लेते हैं, -3 + 4, 1 आएगा ना, तो दिस वन इज 1। फिर सेकंड के रेस्पेक्ट में -2 + 8, 6 आएगा, बट बाहर माइनस है, दैट्स वाई -6। ठीक है, फिर नेक्स्ट के रेस्पेक्ट में दिस वन इज -2 और +6, -2 + 6 4 आएगा, फर्स्ट आ गया। फिर सेकंड के रेस्पेक्ट में माइनस +1 और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 = 3, बट माइनस आता ही, दैट्स वाई -3। मिडिल वाले के रेस्पेक्ट में -1 + 4, -1 + 4 3 पॉजिटिव। लास्ट के रेस्पेक्ट में -1
और दिस वन इज -2, तो -3। इसके रेस्पेक्ट में जब हम लोग करेंगे ये -1 और ये भी माइनस हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, तो -3 और ये नेगेटिव होता है ऑलरेडी, तो दैट्स वाई 3। ओके, ये आई कंडीशंस। फिर नेक्स्ट लास्ट कंडीशंस पर चलते हैं। -4 और प्लस -4 -6 -10 और -10। ठीक है, इस वाले में नेगेटिव साइन चेंज करेंगे। 4 - 4 0, खत्म गया। लास्ट इज 3 + 2 5 और इसका कर देंगे इन्वर्स। ठीक है, जब हम लोग इसका इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास कंडीशंस क्या आएगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो इन्वर्स करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज 1 -6 4 -3 3 3 -10 0 5। ओके, डन है। चलो अब आ गया एडजॉइंट। अब हमें निकालना क्या था, ए इन्वर्स। फॉर्मूला सिंपल सा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, रख देते हैं वैल्यू। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1/15 बाहर रख देते हैं और ये ऊपर वाली मैट्रिक्स। इस 1/15 को इनसाइड ले जाना चाहो ले जा सकते हो और नहीं ले जाना चाहो तो छोड़ दो, ऐसे भी आंसर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशंस होगी ए इन्वर्स की। हम लोगों ने इजीली ए इन्वर्स निकाल लिया है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये कहानी थी हमारे पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस की कहानी मैंने आप लोगों को सुना दी है पूरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। समझ में आ गया होगा ऑप्सो आपको कि इन्वर्स कैसे निकालना है। ठीक है, अब भैया सीधी सी बात आज है, हमारा जो मुद्दा है वो सीधी सा मुद्दा है, बहुत ही क्लियर सा, और वो है प्रॉपर्टीज़। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ज़बरदस्त है। हर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की और उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, होमोजीनियस भी और नॉन होमोजीनियस भी। वो तो खैर सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर पिछले 20 साल के पेपर उठाओगे तो 19 साल में तो गारंटी आया होगा। इवन 20 के 20 साल में आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है वहाँ से। ठीक है, किसी भी लेवल का पेपर हो, किसी भी लेवल का, CBSE, JEE मेंस, एडवांस, बिट्स प्लानी, कुछ भी हो। ठीक है, तो आज मैंने आपको अभी इन्वर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना। अब इनकी मिक्स प्रॉपर्टी है, इन्वर्स की, एडजॉइंट की, ट्रांसपोज की, सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा बैक टू बैक। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं लिख भी देता हूँ चाहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, थोड़ा एंट्रेंस में ज़्यादा यूज़ होता है, जेई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सभी की सभी। ठीक है, समटाइम डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लेगा जो मैं बताऊंगा, तो अगर प्रॉपर्टी भी याद होगी 1-2 क्वेश्चन तो उसी से हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, ज़बरदस्त यूज़, मज़ा आएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, बेसिक्स प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी भी डिटरमिनेंट निकालो ना किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कभी भी डिटरमिनेंट निकालोगे हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है, द डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1, हमेशा 1 होता है। ठीक है, पहली कंडीशंस बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है। कोई भी एग्जांपल आप देख लो, किसी मैट्रिक्स कोई भी लो, ये मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो तो इनका प्रोडक्ट आता है वैसा डायरेक्ट। फिर भी देखोगे तो बस 1 के रेस्पेक्ट में आएगा ना, 1 - 0, उसके बाद तो क्या हो जाएगा 0 + 0, तो फाइनली क्या आएगा, तो ये हमारी पहली। फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स,
देखो डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सभी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी इसमें, सभी का इन द सेंस भाई डायगोनल मैट्रिक्स में क्या क्या आता है आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर हो, ट्रायंगुलर हो, आइडेंटिटी हो, सारी आ जाती है ना, सभी ये क्या है, ठीक है, मतलब ये डायगोनल नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट ट्रायंगुलर के लिए भी सेम कंडीशंस है, ठीक है, मतलब डायगोनल तो है, साथ में स्केलर हो, ट्रायंगुलर हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, कोई सी भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो उनका डिटरमिनेंट, ठीक है, ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट of its diagonal elements, of its diagonal element. मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स मिले आपको, इस पर थोड़ा सा और वाइड में चलेंगे हम लोग, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स मिले, ठीक है, उसकी मैंने बात की है, ठीक है, कि उसका अगर डिटरमिनेंट निकालना तो कुछ नहीं करना, उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनका प्रोडक्ट कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहो, एग्जाम्पल कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, लाइक ए मैट्रिक्स ले, अच्छा इस रेस्पेक्ट में अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए 4x4 की, वैसा आती नहीं, अगर आई भी ना कभी 4x4 की, तो इनमें से कोई सी मैट्रिक्स आ सकती है जिसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपसे पूछे जा सकता है या उसका कोई यूज़ हो, जैसे कि 3 0 0 0 -4 0 0 1 0 2, तो इसकी अगर डिटरमिनेंट की बात करूँ, कुछ नहीं, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दो बस, आंख बंद कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24, ओके। और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना होता, एक एग्जाम्पल हो, अब 4x4 का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स दिया आपको 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -3 0 एंड 0 0 0 -, और मैं आपसे चाहता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमें क्या मांगा है आपसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, अच्छा इसकी जगह डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोअर या अपर कोई सा भी हो, -1 5 7 8 1, दिस वन इज 9, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, तब भी कंडीशन से ये इसके डायगोनल के एलिमेंट है ना, मेन डायगोनल की बात, तो इसका प्रोडक्ट कर दो 1 2 -3 -1, तो दिस वन इज 6, ओके, तो आप 4x4 की 4x4 की है ना, इसका भी निकाल सकते हो, ठीक है, वैसे तो इसका आएगा कम ही, अगर आया तो कभी आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, ठीक है भाई, तो ये पहली दो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है डिटेल में, ठीक है, इसे थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं, चलो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड इन द सेंस इसमें समटाइम ऐसा आ जाएगा, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, लेट करो 3 1 और 2, लेट करो कभी इसका स्क्वायर का डायगोनल पूछे आपको, ठीक है, नहीं वैसे मैंने ये पहले भी बता दिया था आपको, इसका स्क्वायर का डायगोनल पूछे तो इसे स्क्वायर कर देना बस, कुछ नहीं होगा, कभी इसका डायगोनल पूछे, डायगोनल मैट्रिक्स का लेट करो n पावर पूछे, कुछ नहीं n लगा दो ऊपर, और इसी तरह अगर इसका डिटरमिनेंट मैं आपसे पूछ लूँ, डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ए की पावर n, डायगोनल मैट्रिक्स ए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, प्रोडक्ट कर दोगे, ठीक है, तो ये कंप्लीट कंडीशंस थी डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 पर चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, सीधी सी कंडीशन है, ठीक है, द डिटरमिनेंट ऑफ skew symmetric matrix
ऑफ ओड ऑर्डर, ठीक है, ऑफ, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ओड, ऑफ ओड ऑर्डर इज जीरो, इज जीरो, हमेशा जीरो होगी, ये ध्यान रखना। कोई भी आपको डिटरमिनेंट मिले स्क्यू सिमेट्रिक, चाहे आप लेके देख सकते हो, क्योंकि डायगोनल के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, कंडीशंस पता है, और उसे सिंप्लीफाई करके देखोगे हमेशा हमेशा हमेशा, वैसे तो हमेशा हमेशा कुछ होता नहीं है, बट यहाँ पर हमेशा जीरो आएगी। चाहे एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक दिस, 0 0 0 1 -1 -2 2 -3 3, ये होगी ना, और इसे सिंप्लीफाई करके देखो, ये किस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो डायगोनल एलिमेंट जीरो और अपोजिट एलिमेंट अपोजिट साइन के, जो भी क्रॉसपोंडिंग है, देखो जीरो के रेस्पेक्ट में पहला तो जीरो हो जाएगा, दूसरा माइनस का +1 कर देंगे, अब जब इसके रेस्पेक्ट में करोगे ये जीरो, और ये क्या हो जाएगा आप लोग के पास 0 + 3, यही होगा ना, देख लो, चाहे इसके रेस्पेक्ट में किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 0 और ये 6 है, सॉरी +6, ठीक है, और लास्ट का अगर देखेंगे +2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा -3, और सिंप्लीफाई करके देखो 0 6 6 0। तो जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उनकी डिटरमिनेंट हमेशा जीरो, बट ओड ऑर्डर, इसका ऑर्डर 3 × 3 था। अब अगर आप कहो कि सर अगर इवन ऑर्डर होता तो क्या होता, प्रॉपर्टी नंबर 4 बना लेते हैं उसे, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बना लेते हैं, ठीक है, कि द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, अभी तक ओड ऑर्डर था, अगर इवन ऑर्डर होता, ऑफ इवन ऑर्डर is a perfect square, is a perfect square, परफेक्ट स्क्वायर आएगी हमेशा। कैसे परफेक्ट स्क्वायर आएगी ये मुद्दा देख लेते हैं। अब मैं भाई 3 × 3 तो लूंगा नहीं, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, 2 × 2 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ली 2 3, जो इधर होगा वही इधर होगा, अगर मैंने इधर फोड़ लिया तो इधर भी फोड़, इसे सॉल्व करके देखो जरा। राइट नाउ इस सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक लेनी थी, मैंने गलती से सिमेट्रिक ले ली, दिस वन इज 0 0, अगर इधर 2 होगा तो इधर -2 होगा, और देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। आप 3 × 3 लोगे उसे भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है लेके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड 4। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, देखो कभी भी आप लोगों को किसी डिटरमिनेंट का, किसी मैट्रिक्स की n पावर का डिटरमिनेंट कर रहा है तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ध्यान रखना n बिलोंग्स टू कैपिटल, ओनली फॉर नेचुरल नंबर, ओनली फॉर नेचुरल नंबर, ये वैलिड है, ठीक है। आप इसे चाहे अप्लाई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जो आगे प्रॉपर्टी है उन्हें एज अ थ्योरम है, वैसे तो एज अ थ्योरम हम लोग उन्हें ट्रीट करेंगे, बट फिर भी मैं एज अ प्रॉपर्टी आप लोग को लिखवा दूँगा। प्रॉपर्टी नंबर ये 5 थी, सॉरी ये 6 प्रॉपर्टी में मैं पहले कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करा देता हूँ, बेसिक्स प्रॉपर्टी। देखो इसी की तरह अगर ए भी होता तो इन्हें भी अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। बेसिक्स प्रॉपर्टी मैं कुछ ऐड करा रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर कभी किसी, वैसे मैंने ये पहले बताई है आपको, ठीक है, ये है कंडीशंस और इसका डिटरमिनेंट। देखो हुआ क्या, किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया आपने, तो क्या हुआ होगा, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया होगा, सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया होगा। तो जब आप लोग उसे डिटरमिनेंट में सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट में तो एक एक कॉलम मीन्स हर एक कॉलम से बाहर आता है ना, तो अगर उसके 3 ऑर्डर किया अगर वो, तो तीनों कॉलम से k बाहर आया होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको बता भी देता हूँ, चलो इसके एग्जांपल लेके, ठीक है। लेट करो 1 2 1 3 1 2 2 1 -1,
वैसे के से आपने किया मल्टीप्लाई और फिर निकालना है इसका डिटरमिनेंट। तो देखो जब के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा के 1k 2k 1k, दिस वन इज 3k, ये k 2k 2k k माइनस। अब डिटरमिनेंट निकालनी है तो हर एक कॉलम से बाहर लोगे, इससे भी इससे भी इससे भी, तो क्या आ जाएगा k की पावर 3। और 3 क्या है उसका ऑर्डर है, ध्यान से देखो ऑर्डर है। और उसके बाद सेम मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 1 3 1 2 2 1 -1, सेम मैट्रिक्स आ गए ना। उसके बाद दोबारा यही मैट्रिक्स आपको मिल गई, उसका डिटरमिनेंट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगी k की पावर n आएगा, k की पावर क्या आएगा n, where n is order of मैट्रिक्स। n क्या होगा इसमें ऑर्डर रहा होगा मैट्रिक्स का। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ठीक है, आगे हम लोग जो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, इसकी बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रॉपर्टी हो चुकी थी आई थिंक। प्रॉपर्टी नंबर 8, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं आपको पड़ेगा, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ A is singular then A inverse must be singular, sorry, non-singular। देखो अगर ये कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है भाई, तभी उसका इन्वर्स निकालेंगे, तो जो इन्वर्स निकलेगा वो भी हमारा क्या होगा नॉन सिंगुलर होगा। इन्वर्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना, अगर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 तो 1/x भी 0 नहीं होगा, तो सेम कंडीशन से। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 की मैंने बात की है आप लोगों से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नॉन सिंगुलर हटा लो, सॉरी, इसे ना ऐसे एक्चुअली ये कर लेते हैं हम लोग, नॉन सिंगुलर को हटा देते हैं। वैसे नॉन सिंगुलर भी पॉसिबल है यहाँ पर, और इसे हम लोग सिमेट्रिक भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमेट्रिक भी लिख सकते हैं। तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी रखोगे, प्रॉपर्टी नंबर 8। मेन प्रॉपर्टी पे आ गया भाई, सबसे मेन प्रॉपर्टी पर। अब एडजॉइंट को हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे। देखो कभी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a आई, तो ये किसके इक्वल होता है, ये डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, ठीक है। या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a और बाहर a, ठीक है। फिर 9, ओके, 9 की बात करेंगे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की बात की है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। कभी आप लोग को मिले राइट कैंसिलेशंस लेफ्ट कैंसिलेशंस लो, पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, या चलो वो बाद में कराएंगे, हम लोग पहले मेन प्रॉपर्टी पर चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक की प्रॉपर्टी में, लिख देता हूँ। क्वेश्चन आया कई बार इसका यूज़ करके, बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंट्रेंस में भी, ज़बरदस्त क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, कुछ नहीं, इसमें हमने करना क्या है कि जो भी डिटरमिनेंट है a, उसकी पावर कर देना है n-1, ठीक है। a की पावर हम लोगों ने कर दिया n-1। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ज़बरदस्त इसका यूज़ है, लिख रहा हूँ बार बार। वेयर n क्या है, वेयर n इज ऑर्डर, अगेन n इज ऑर्डर। भाई ये ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, इस पर हम लोग क्वेश्चन जरूर देखेंगे एंट्रेंस में, आपको जरूर मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं प्रीवियस ईयर आपको कराऊंगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, उन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कभी आप लोग को मिला एडजॉइंट ऑफ ए बी और इसे ओपन करना है तो कर सकते हो। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी गई है इस तरह की, अलग अलग करोगे तो पहले एडजॉइंट ऑफ बी रिवर्स में जाता है, या इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अगर 3 भी होती ना, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी तो भी चलेगा, एडजॉइंट ऑफ सी
एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह की प्रॉपर्टी इनवर्स में भी लगती है। लेट करो कि ए बी का इनवर्स निकालना है, तो इसे ऐसे लिखते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर इसमें 3 भी होती लेट करो, या ए बी सी का इनवर्स, तो ये सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स रिवर्स हो जाता है। इनवर्स और एडजॉइंट जब भी अंदर भेजोगे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, सभी अच्छे से देख लो आप। डन। प्रॉपर्टी नंबर 11 प्रॉपर्टी हो चुकी है। प्रॉपर्टी नंबर 12, ठीक है। अगर कभी आप लोग को मिले एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये किसके इक्वल होगा ये देख लेते हैं। ये इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, अगेन n ऑर्डर है, और इंटू ए। लिख देता हूँ वेयर n इज ऑर्डर। जो बच्चे चाहते हैं ना एंट्रेंस में भाई, वो तो इन प्रॉपर्टी को बहुत सीरियसली लें। क्वेश्चन मिलेगा, मान के चलना, समटाइम ऐसी प्रॉपर्टी ना सिंपल दे देता कि ये किसके इक्वल, और ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। या एक बार एक क्वेश्चन आया, देखो जेई में इसी उस पर क्वेश्चन आया, उससे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 13 का नाम दिया। किसका, हमारे से क्या पूछेगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ। बहुत ज़बरदस्त, एनसीईआरटी में इसका प्रूफ भी समटाइम आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डिटरमिनेंट लगा दो। देखो जरा, प्रूफ करा रहा हूँ इसका एक तरह से। जब ये कराओगे तो मैंने अभी बताया, ये तो कांस्टेंट है ना, इट्स अ कांस्टेंट। और अभी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि कांस्टेंट को अगर बाहर निकालना है निकाल लेंगे, बट सेम ऑर्डर उसकी पावर बन जाएगा। ये कांस्टेंट है और इसकी पावर क्या ऑर्डर है, एन ऑर्डर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर इसे सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा भाई, ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा n² - 2n, और एक पावर इसकी, तो पता है ये क्या बनेगा। सिंपल सी कंडीशन, जबरदस्त क्वेश्चन की पावर n-1 का होल स्क्वायर। मजा है ना, बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट पूछी जाती है समटाइम। मैंने आपको फिर भी ये बता दिया कि आई कैसे है। प्रॉपर्टी नंबर 14, ठीक है। देखो मेन प्रॉपर्टी मैंने मैक्सिमम करा दी, अब तो फालतू की प्रॉपर्टी होंगी, जल्दी बता देता हूँ मैं आपको कि क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टी। देखो, कभी ट्रांसपोज के ऊपर माइनस है, तो माइनस मतलब इन्वर्स है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इन्वर्स निकालने के बाद भी उसका ट्रांसपोज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कर सकता हूँ, ठीक है भाई बच्चों। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बोल दो, इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न है देख लो अच्छे से। डन। एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लो, चलो। दिख रहा है अभी आपको कि अगर कभी आपको एडजॉइंट निकालना है ए ट्रांसपोज का, तो रिवर्स भी कर, मतलब रिवर्स इन द सेंस आप ट्रांसपोज पहले एडजॉइंट निकाल लो, उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा सकते हो, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से ट्राई की है कि सारी आइडेंटिटी आपको लिखवाऊँ, ठीक है। 16 के नियर बाई आइडेंटिटी मैंने बनाई थी, एक में ही मिक्स करके आपको लिखवाई है, बट प्लीज़ बच्चों बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो, ठीक है। मैं आपकी 1-2 बातें समझ सकता हूँ कि समटाइम लेट हो जाता हूँ वीडियो बनाने में, समटाइम थोड़ा सा वर्क शेड्यूल ना थोड़ा सा हिला हुआ है, दैट्स वाई, बट मैं आपको ट्रस्ट दिला रहा हूँ, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। थोड़ा लेट सवेर ज़रूर हो सकता है, बट मैं आपको, ठीक है, डाउन फील नहीं होने दूंगा। ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट कराऊंगा, ट्राई कराऊंगा। एनसीईआरटी एग्जाम पर तो आपकी टिप्स पे हूँ, और सारा एंट्रेंस भी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ, जहाँ पर सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए ही प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में।